मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जारी, निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने गए गिरीश कौल। विधानसभा उपाध्यक्ष को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हमारी सरकार ने 15 साल विपक्ष को विधानसभा उपाध्यक्ष का पद दिया, लेकिन कमलनाथ सरकार ने नई परंपरा बनाई। अब बीजेपी भी कमलनाथ की नई परंपरा का पालन करेगी। डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता आज साइकिल से विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा, कुणाल चौधरी समेत कांग्रेस विधायक साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर जनता परेशान है। बजट सत्र में विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए बीजेपी भी रणनीति बनाएगी और इसको लेकर आज शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इस बजट सत्र में बीजेपी को कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है, क्योंकि सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों पर विपक्ष सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। इसके साथ ही किसानों का मुद्दा भी सदन में चलाने में उसके लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। मुरैना शराब कांड से लेकर सीधी बस हादसे तक विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगा। आज विधानसभा की कार्यवाही के बाद कांग्रेस के विधायक दल की बैठक होनी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में उनके आवास पर शाम 6 बजे बैठक बुलाई गई है। बैठक में बीजेपी सरकार को सदन में घेरने की रणनीति यहां पर बनाई जाएगी। किन किन मुद्दों को सदन में उठाना है, इसको लेकर चर्चा होगी। बैठक में आज की कार्यवाही पर भी बातचीत। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का शुभारंभ राज्यपाल ने अभिभाषण में सरकार के काम की तारीफ की। कहा, कोरोना के संकट में सहयोग करने के लिए सभी का शुक्रिया। अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा सत्र का आज पहला दिन है। सदन की कार्यवाही के बाद देर शाम करीब 7:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सीएम आवास पर होगी ये बैठक। विधानसभा सत्र से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान पूर्व सीएम कमलनाथ के आवास पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने मुलाकात करते हुए हालचाल जाना। सीएम करीब 15 मिनट तक कमलनाथ के आवास पर मौजूद रहे। कल इंदौर में लिफ्ट हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने कमलनाथ के स्वास्थ्य के लिए जानकारी। इंदौर के डीएनएस हॉस्पिटल में ओवरलोडिंग के चलते लिफ्ट नीचे आ गई थी। बड़ी बात यह रही कि उस लिफ्ट में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मौजूद रहे। उनके साथ लिफ्ट में विधायक सज्जन वर्मा, जीतू पटवारी, विशाल पटेल मौजूद थे। सभी नेता पूर्व मंत्री रामेश्वर पटेल की हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। शुक्र है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा टल गया। छत्तीसगढ़ में अब डॉक्टर्स को बड़े अक्षरों में दवाइयों के नाम स्पष्ट लिखने होंगे। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए हैं। डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग के चलते दवा के पर्चे पर दवाई के नाम समझने में दवा व्यापारियों को दिक्कत होती है और इस चुनौती से निजात पाने के लिए उन्होंने सरकार से मांग की थी, जिस पर अब स्वास्थ्य विभाग ने ये फैसला लिया है। सरकारी और निजी सभी डॉक्टर्स को नए नियमों को पालन करने के निर्देश जारी कर दिए गए। राजधानी रायपुर में एक बार फिर से बर्ड फ्लू के दस्तक देने की आशंका है। यहां बूढ़ा तालाब गार्डन में 2 कौवे मृत पाए गए हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले लोगों ने नगर निगम को इसकी सूचना दी, जिस पर मौके पर पहुंचे निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपल कलेक्ट करते हुए जांच के लिए भेज दिया। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के लिए आकाश विजयवर्गीय ने केंद्र में कांग्रेस के कार्यकाल को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी विधायक के अनुसार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की समस्या कांग्रेस सरकार की पुरानी नीतियों का नतीजा है। रायपुर में कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का अनोखा विरोध किया। पेट्रोल पंप पहुंचे विधायक ने फुल टैंक तेल भराने वाले लोगों को फूल देकर आरती उतारकर सम्मानित किया। शहडोल बीजेपी मंडल अध्यक्ष रहे विजय त्रिपाठी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। आरोप है कि विजय त्रिपाठी 20 साल की युवती को अगवा कर फार्म हाउस ले जाया और उसने शराब पिलाकर गैंगरेप को अंजाम दिया। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष विजय त्रिपाठी के अलावा मुन्ना सिंह, राजेश शुक्ला, मोनू महाराज का नाम आरोपियों में शामिल है। फार्म हाउस राजेश शुक्ला का बताया जा रहा है। फिलहाल सभी आरोपी फरार है, जिनकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। शहडोल में गैंगरेप की घटना से सनसनी फैल गई। आरोप है कि 20 साल की युवती को अगवा कर फार्म हाउस ले जाया गया, जहां पर शराब पिलाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। गैंगरेप में कई बड़े लोगों पर आरोप है। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष विजय त्रिपाठी पर भी आरोप लगे हैं।
दमोह में एडीजे आरपी सोनकर ने डिस्ट्रिक्ट जज को पत्र लिखकर देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में पुलिस अधीक्षक और उनके अधीनस्थों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि दमोह एसपी अभियुक्तों के साथ मिलकर मुझे किसी झूठे केस में फंसा सकते हैं। ऐसे में उन्होंने देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड की सुनवाई किसी दूसरे एडीजे से कराने का आग्रह किया। उन्होंने लिखा कि अभियुक्त बेहद प्रभावशाली और राजनीतिक पकड़ वाले हैं। उन्होंने पहले भी झूठे आरोप लगाकर इस केस को ट्रांसफर करने के लिए जिला न्यायाधीश को आवेदन दिया था। सुनवाई के बाद जिला न्यायाधीश ने इस आवेदन को खारिज करते हुए हर्जाना भी लगाया था। पूरा मामला कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, जिनकी हत्या चुनावी रंजिश के चलते 15 मार्च 2019 को की गई थी। मामले में देवेंद्र चौरसिया के बेटे सोमेश चौरसिया ने पीएसपी विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह, देवर चंदू सिंह, भतीजे गोलू सिंह सहित 7 लोगों को मुख्य आरोपी बताते हुए केस दर्ज कराया था। पूरे मामले में देवेंद्र चौरसिया ने परिजनों ने कोर्ट की शरण ली, जिसके बाद कोर्ट ने एक बार फिर से गोविंद सिंह का नाम केस में जोड़ने के आदेश दिए और गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसी मामले में अब केस की सुनवाई कर रहे एडीजी ने दमोह के एसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दुर्ग में जिला अध्यक्ष की नई कार्यकारिणी के बाद बवाल मचा हुआ है। संघ से जुड़े डॉक्टर दीप चटर्जी के घर पर हमला हुआ है। जिला अध्यक्ष की नई कार्यकारिणी में सरोज पांडे के समर्थकों को तवज्जो दी गई है। पूरे मामले में डॉक्टर दीप चटर्जी ने फेसबुक पोस्ट करते हुए तंज कसा। उन्होंने पार्टी के लिए दिए गए चंदे को वापस देने की मांग की, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि करीब 300 बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उज्जैन में परिवहन विभाग की अमानवीयता सामने आई है। गुजरात से ग्वालियर आ रही बस को आरटीओ ने चेकिंग के नाम पर पकड़ लिया और जब्त कर लिया। बस में सवार 40 यात्री नगर निगम के डिपो में परेशान होते रहे। उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं की गई। ठंड से बचने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं थे। बस में सवार कई यात्रियों को रविवार सुबह ही ग्वालियर पहुंचना जरूरी था। बताया ये भी जा रहा है कि एक यात्री के पिता आईसीयू में भर्ती हैं, तो एक और यात्री को दादा के अंतिम संस्कार में शामिल होना था। बाद में बस मालिक ने ऑनलाइन जुर्माना भरा। इसके बाद बस को रवाना किया गया। अवैध शराब के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत गुना पुलिस ने अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ने पुलिस बल के साथ चाचौड़ा के भानपुरा गांव में छापा मारकर 20,000 लीटर अवैध शराब जब्त की। पुलिस बल जब गांव पहुंचा तो मौके पर मौजूद 4 लोग फरार हो गए। यहां पर अवैध शराब बनाने की 4 यूनिट लगाई गई थी। पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्रीज को तहस नहस कर दिया और अवैध शराब को जब्त कर लिया। पुलिस अब आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रही है। सतना में युवती की हत्या कर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के गेट के सामने शव दफनाने के मामले में परिजनों ने प्रदर्शन किया। नगर कोतवाली का घेराव कर आरोपी डॉक्टर को फांसी देने आर्थिक मदद की मांग की गई। विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने घटना को सतना के लिए अभिशाप बताया। वहीं पुलिस का ये कहना है कि प्रयास किया जा रहा है मामले में जल्द कोर्ट में ट्रायल शुरू हो और आरोपी को सजा हो। राजधानी भोपाल के कोलार में युवती से दरिंदगी मामले में जांच के लिए गठित एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। घटना के 37 दिन बाद एसआईटी ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। इस दौरान एफएसएल टीम ने ये जानने की कोशिश की कि पूरी घटना किस तरह हुई। इवनिंग वॉक के दौरान आरोपी ने रेप की कोशिश की थी। नाकाम होने पर आरोपी ने युवती को 7 फीट गहरे गड्ढे में फेंक कर पत्थर से वार किया। इससे युवती की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। पुलिस ने मामले में लापरवाही बरती थी। 1 महीने बाद धाराएं बढ़ाई गई। इंदौर में 9 साल पहले क्लिनिक से नवजात बच्चे का अपहरण करने के आरोप में एसटीएफ ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 बच्चों को भी बरामद किया है। वहीं दोनों बच्चों के असली मां बाप की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एसपी मनीष खत्री ने बताया कि जांच के दौरान क्लिनिक में काम करने वाली लीलाबाई को हिरासत में लेकर पूछताछ हुई, जिसने बताया कि 2011 में शिरीष और सुधा ने 1 दिन के नवजात को गोद लिया, जिस पर पुलिस ने शिरीष और सुधा को हिरासत में ले लिया। बच्चा तो मिल गया, लेकिन गोद लेने का दस्तावेज नहीं मिला। बिलासपुर में एक नवजात बच्ची लावारिस हालत में जंगल के बीच खेत में मिली। घटना सीपत थाना क्षेत्र की है, जहां पर कुकदा और पुली के बीच जंगल में लकड़ी बीनने गई महिलाओं के बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। नजदीक जाकर महिलाओं ने देखा तो बच्ची खेत की मेड़ पर लावारिस हालत में पड़ी हुई थी। पहले तो महिलाओं ने बच्चे को वहां से उठाया, गांव के सरपंच के पास ले गई, जहां पर सरपंच ने पुलिस की मदद से उसे चाइल्ड लाइन को सौंप दिया। यहां पर बच्ची के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। बच्ची के स्वस्थ होने पर सभी ने खुशी जाहिर की।
भोपाल की महिला खिलाड़ी की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी वेट लिफ्टिंग कोच भगत को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया। 18 फरवरी को महिला खिलाड़ी दिव्या का शव हरियाणा के रोहतक में मिला था। महिला खिलाड़ी आरोपी कोच पर शादी करने का दबाव बना रही थी, जबकि कोच पहले से ही शादीशुदा है और इसी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और यही बात हत्या की वजह बनी। धार में नकली पुलिस बनकर व्यापारी को लूटने वालों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। धार पुलिस ने 3 नकली पुलिस वालों को गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी भी एक बदमाश फरार है। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूटा गया 170 ग्राम सोना और 2 लाख रुपए कैश भी बरामद किया। पुलिस ने टीम बनाकर 5 दिनों में पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को पुरस्कार देने की घोषणा की। भोपाल के कोफिजा इलाके में लिफ्ट गिरने से 5 लोग जख्मी हो गए हैं। नीलगगन हाइट्स में अचानक लिफ्ट गिर गई। लिफ्ट में मौजूद लोगों को इंजीनियर के आने के बाद 1 घंटे बाद निकाला गया। हादसे में 5 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें निजी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। रतलाम में तेज रफ्तार कार के दुर्घटनाग्रस्त होने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। घटना कल की है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि करमदी बांध पर कार बेकाबू होकर चाय की गुमटी में घुस गई। बैठे 2 लोग जख्मी हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक कार को आता देख दौड़ लगाकर अपनी जान बचाई। उसने घटना के कुछ ही सेकंड पहले एक बाइक और सवारियों से भरा ऑटो खड़ा था। अगर कार ऑटो से टकरा दी तो कुछ भी हो सकता था। नीमच के अरनिया गांव में वन विभाग ने 12 फीट के मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। यहां खेत में आए मगरमच्छ को देखकर लोगों में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची, जिसके बाद 250 किलो वजनी इस मगरमच्छ का रेस्क्यू हुआ और उसे गांधी सागर जलाशय में छोड़ दिया गया। मुरैना के तेंदुए का शावक का शव मिलने से यहां पर हड़कंप मचा हुआ है। गडोरा गांव स्थित झरना सरकार मंदिर के पास शव मिला। सूचना पाकर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। शव को मुरैना लाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह का खुलासा हो पाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर जबलपुर के ग्वारी घाट तट पर जिला न्यायालय के न्यायाधीशों ने सफाई अभियान चलाया। न्यायाधीशों के साथ ही नगर निगम और जिला प्रशासन के मजिस्ट्रेट सहित विधिक सेवा के छात्रों ने सफाई की। मौके पर सैकड़ों युवा भी उनके साथ सफाई अभियान से जुड़े। करीब 1 घंटे तक न्यायाधीशों और छात्रों ने नर्मदा के सभी तटों पर फैले कचरे को उठाया, डस्टबिन में डाला। इस दौरान उन्होंने नर्मदा तट पर पहुंचे श्रद्धालुओं को सफाई रखने की सीख भी दी। रक्षा मंत्रालय के वेबिनार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा 21वीं सदी में रक्षा क्षेत्र के लिए प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी जरूरी। आज एक बार फिर से असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। असम में तेल और गैस परियोजना राष्ट्र को करेंगे समर्पित। हुगली में रेल प्रोजेक्ट और मेट्रो विस्तार का करेंगे उद्घाटन। यूपी विधानसभा में पेश हुआ योगी सरकार का लगातार 5वां बजट। किसानों की आय दोगुनी करने समेत कई योजनाओं का हुआ ऐलान। पहली बार सदन में पेश हुआ पेपरलेस बजट। कोयला तस्करी केस में अभिषेक बनर्जी की पत्नी को सीबीआई का नोटिस। ममता के भतीजे ने कहा, हम वो नहीं जो डर कर झुक जाएं। बीजेपी बोली, भ्रष्टाचार करने वालों की जगह जेल। कुछ राज्यों में बढ़ते कोरोना के मामलों पर केंद्र ने राज्यों को दी जांच बढ़ाने की हिदायत। कहा, कंटेनमेंट जोन की रणनीति पर न बरती जाए लापरवाही। रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आने पर आरटी-पीसीआर जांच जरूरी हो। राज्यों में बढ़ते कोरोना के केसेस को लेकर केंद्र लगातार सतर्क नजर आ रहा है। राज्यों को तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे का अहम फैसला। सभी तरह के आयोजनों पर लगाई गई रोक। जनता को नसीहत, लॉकडाउन नहीं चाहते तो करें नियमों का पालन। 8 दिन बाद लॉकडाउन पर फैसला। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने फिर बरामद की है आईईडी। नौगाम स्टेशन के पास रेलवे क्रॉसिंग से आईईडी बरामद। ट्रैफिक को किया गया बंद। स्टेशन के आसपास बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बना रह सकता है पाकिस्तान। भारत के पक्ष में एकजुट यूरोपीय देश। पेरिस में बैठक जारी। 25 फरवरी तक बड़े नतीजे आने की उम्मीद। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आई शर्मनाक तस्वीर। हाथी को बांधकर की गई पिटाई। महावत को पीठ से गिराने का सबक सिखाया। वन विभाग ने कार्रवाई के नाम पर बिठाई जांच।